नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं हमिंग आ रहा है कहिए कि हमिंग आ रहा है उसे ठीक करो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक टेबल कम करके दिए भैया, टेबल कम कीजिए बाबू, थोड़ा आवाज मांग रहा है, टेबल कम कीजिए, टेबल को कम कीजिए और हारन का आवाज और मधुर कीजिए। बताइए मुझे सामने कि हारन का आवाज और मधुर करें, कम करें, टेबल कम करके थोड़ा सा बेस बढ़ाएं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बहुत अच्छा चला रहे हैं। टेबल कम करके बेस थोड़ा बढ़ाइए। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम। आवाज फट जा रहा है, कहीं उसको ठीक कर। एक आदमी जाइए, बेचारे को बहुत हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। ढेर बुद्धि मत लगाएं, अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहेगा, ढेर परेशान नहीं है। जो ओरिजिनल जो आवाज उसी सब कीजिए। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचि वपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रम चवालस्य कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृत जलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथु समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव
बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ज्वाराज स्वामी जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में धर्म और कथा की उपयोगिता, आवश्यकता। क्योंकि जब तक हम किसी के लाभ और फायदा की बात नहीं समझते हैं तब तक उसके प्रति हमारी रुझान नहीं होती। हमारा भारतीय दर्शन प्रश्न से ही प्रारंभ होता है और भारतीय दर्शन प्रश्न के समाधान में ही समापन होता है। भारतीय दर्शन में सबसे प्रथम स्थान किसी का आता है तो वेद का आता है। इससे पहले दुनिया में और कोई दर्शन नहीं था। ये कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। इससे पहले दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन पहले भी मैंने बताया था आप लोगों के सामने, मोहम्मद साहब जी को आए यहां पर 1500 वर्ष हो रहा है, थोड़ा कम ही हो रहा है, मैं कुछ अधिक बताया, 1500 वर्ष का भीतर हो रहा है। ईसा जी को आए 2023 वर्ष अब समापन की तरफ चल रहा है। ईसा मूसा और जो बीच में कुछ पारसी यहूदी दर्शन जो हैं, सभी लोग लगभग 3000 वर्ष के भीतर के हैं। महावीर तीर्थंकर जी की बात किया जाए, बौद्ध दर्शन की बात किया जाए, सिख दर्शन की बात किया जाए, सभी लोग 3000 वर्ष के भीतर के हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन महानुभावों से, देखिए कोई भी दर्शन, कोई भी विचार, कोई भी दर्शन के प्रथम जो दार्शनिक थे उनका कहीं समाज को तोड़ने की बात नहीं थी, समाज में कहीं नफरत फैलाने की, कहीं किसी प्रकार के आपसी कलह फैलाने का कोई उनका विचार नहीं था। उनका यही था कि मानव अनेक जन्मों से भटक रहा है, उसकी भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। दर्शन शब्द का अर्थ ही नहीं होता है। दर्शन किसे कहते हैं? दृश्यते ज्ञायते जायते इति दर्शन। जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके, जिनको मान करके हम जगत, जगदीश और जीव, इन तीनों के बारे में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसी का नाम क्या है? दर्शन। जिसे जगत को जाना जाए, जिसे जगदीश को जाना जाए और जिसे जीव प्राणियों को जाना जाए। इसलिए दुनिया में दर्शन तो अनेक हैं, लेकिन और दर्शन को इसलिए आदर नहीं प्राप्त हुआ कि और दर्शन किसी ने जगत को माना, जगदीश को नहीं माना। किसी ने जगदीश को तो माना, जगत को नहीं माना। कुछ ऐसा दर्शन है, किसी ने जगत और जगदीश को नहीं माना, जीव को माना, प्रकृति को माना, शरीर को माना। जैसे चारवाक दर्शन, लेनिन दर्शन, मार्क्स दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन, सोशलिस्ट दर्शन जो आप है, ये क्या मानते हैं? इस दुनिया है, दुनिया ही सब कुछ है। उनका यही विचार है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, अरे केवल यह दुनिया है और केवल मेरा शरीर ही है। तुम जो चारवाक दर्शन, लेनिन दर्शन के विचारक हैं, उन महानुभावों को तो कोई शोक सभा नहीं करनी चाहिए। शोक कैसा? आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका पिता, आपका मित्र, आपका सुहृद कहीं आपके साथ, आपके सामने से गुजर गया, चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो शोक किसका मनाते हैं?
क्योंकि आप तो केवल शरीर को ही मानते हैं। सो किसका? आपको तो आत्मा से लेना देना है नहीं, आपको तो जीवात्मा से लेना देना है नहीं। सो किसका मनाया जाता है? और फिर उनकी यादगारी में कोई स्मारक बनाने की क्या आवश्यकता है? तो महानुभाव यही कहेंगे, देखिए ये शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है वो आत्मा चला गया, उसी के लिए हम शोक मना रहे हैं। तो वही आत्मा के लिए तो यज्ञ भी किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो पूजा किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो तीर्थव्रत किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो तप धर्म इत्यादि किया जाता है, कथा प्रवचन सुना और सुनाया जाता है। फिर विरोध किस बात का? कोई इससे अलग नहीं है। अन्यथा मैंने निवेदन किया, इस बातों को आप कभी न कभी विचार करेंगे। कोई इससे अलग नहीं है। स्मारक बनाया जाता है। जब केवल इस शरीर को ही माना जाए तो फिर किसी की स्मारक बनाने की आवश्यकता क्या है? जब शरीरवादी आप हैं तो ये शरीर तो यही चला गया, फिर स्मारक किस बात का? तो कहीं महाराज इनके द्वारा कुछ न कुछ कभी हुआ है समाज के लिए, प्रकृति के लिए, दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, अतः इनकी यादगारी में ये स्मारक बनाया जा रहा है। बस वही बात है, एक गांव और प्रदेश का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उनकी यादगारी में अगर स्मारक बनाया जा सकता है तो जो पूरे दुनिया के निर्माण करने वाला हो, क्या उनकी स्मारक में रामकृष्ण हो जाए? कौन बड़ी बात है? होना ही चाहिए। इसलिए कोई विवाद नहीं है। दर्शन इसे ही कहा जाता है। दर्शन का मतलब जिन शब्दों को जान करके, जिन वाक्यों को जान करके, जिन पैटर्न को जान करके, जिन सिद्धांत को जान करके, जिन आख्यान को जान करके, जिन उदाहरणों को जान करके, जिन आख्यायिका को जान करके हमारे जीवन में किसी प्रकार की अस्मिता हो, असौहार्द हो, असहिष्णुता हो, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और इस दुनिया को जो बनाने वाला है, उस दुनिया के बनाने वाले के प्रति हमारी रुझान हो जाए। सही में इसी का नाम दर्शन है। इस दर्शन के द्वारा 5 तत्वों को जाना जाता है। ये वेद का मतलब होता है। वेद माने केवल संस्कृत के श्लोक को याद कर लेना ही वेद नहीं होता है। केवल संस्कृत के श्लोक को याद कर लेने से ही वेद को अगर हम मानने वाले हो जाएंगे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं संस्कृत के वाक्य बोलते रहते हैं, संस्कृत होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए या बंगाली होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं इससे राष्ट्र का, समाज का इस सब द्वारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या मिल रहा है, एक पर विचार होना चाहिए। कोई संस्कृति में कहे कि गाय को हत्या कर दीजिए, माता को प्रताड़ित कीजिए, पिता को प्रताड़ित कीजिए, तो क्या संस्कृत होने से मान्य हो जाएगा? अगर हिंदी में, भोजपुरी में या बंगाली में कहे कि माता को अपना देवता समझो, पिता को देवता समझो, तो क्या मान्य नहीं रहेगा? वाक्य का महत्व है, शब्द का महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे उद्देश्य का महत्व है, हमारे लक्ष्य का महत्व है। तो हम जो कह रहे हैं इससे समाज, राष्ट्र के लिए हमने कौन सी बात कहा, ये विशेष महत्व रखता है। तो दर्शन का मतलब कि जिसके द्वारा समाज, राष्ट्र को तो जाना जाए, साथ ही साथ जगत के बारे में जाना जाए, जगदीश के बारे में जाना जाए और जीव के बारे में जाना जाए, उसी का नाम दर्शन है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दर्शन जो है हमारा वैदिक दर्शन है। क्यों वैदिक दर्शन है? वैदिक दर्शन जो है जगत को भी मानता है, जगदीश को भी मानता है और जीव को भी मानता है। और दर्शन जो है, कोई जगत को माना तो जगदीश को नहीं माना, कोई जगदीश को माना तो जगत को नहीं माना, कोई जगत जगदीश को माना तो जीव को नहीं माना, कोई जीव को माना तो जगत जगदीश को नहीं माना, और किसी ने किसी को नहीं माना। इसलिए और दर्शन और हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन जो है, इसमें यही अंतर है। हम जो है तीनों को मानते हैं। अतः वेद का मतलब वेद ज्ञान धातु से वेद बनता है, व्याकरण से, ग्रामर से वेद जो है वेद ज्ञान धातु से बनता है। जानना, क्या जानना? अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वै भागवता स्मृता। 5 तत्वों के बारे में वेद के द्वारा जाना जाता है। अर्थ पंचक, 5 तत्व। वो कौन 5 तत्व है? स्वस्वरूप, अपने बारे में जानना। परस्वरूप, हम ही हैं कि हमारे बाद भी कोई तत्व है, इसके बारे में जानना। स्वस्वरूप
पर स्वरूप, उपाय स्वरूप। हम और हमारे बाद जो है उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इस तत्वों के बारे में जानना। एक होता है विरोधी स्वरूप, जो हमेशा विरोध की बात करता है, उसको भी जानना। और पांचवा तत्व जो है पुरुषार्थ स्वरूप है, हमारा पुरुषार्थ और नैतिकता क्या बनता है, इन 5 तत्वों को जानना, इसी का नाम अर्थ पंचक है। इन 5 तत्वों को वेद के द्वारा जाना जाता है। उन 5 तत्वों में स्वस्वरूप, स्वस्वरूप का मतलब अपने स्वरूप के बारे में जानना। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, बहुत से बाल गोपालों को याद होगा। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया, सबको याद होगा जो पढ़ने लिखने वाले हैं। रेल का आविष्कार किसने किया, लोगों को याद होगा। लेकिन जगत का आविष्कार किसने किया, इस जीव का आविष्कार किसने किया, इस पर संदेह हो जाता है। क्या भगवान होते हैं क्या, लोग पूछते हैं। क्या ईश्वर होता है क्या। तो महानुभावों से मैं जानना चाहता हूं जिनके मन में ऐसा प्रश्न रहता है, जब सही में ये जगत बनाने वाला, अगर जीव बनाने वाला नहीं है तो आप बनाए हैं कि हम बनाए हैं। यहाँ तो हम सारी व्यवस्था का, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल हमारा कमजोर हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाकर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन लगाया जाता है। आज इस माता के गर्भ में 9 महीना तक हम और आप जो रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कौन देखता है, वहां कोई मशीन रहता है, वहां ऑक्सीजन कोई सिलेंडर रहता है, कौन व्यवस्था करता है भाई, ये भी तो विचार कीजिए। कौन व्यवस्था देखने वाला है जो माता के गर्भ में और माता के नाल से ही उस बालक के अपने आप में भोजन प्राप्त हो जाता है, ये सारी व्यवस्था कौन दिया है। यहाँ तो पाइप द्वारा दूसरे द्वारा भोजन दूसरे को दे दिया जाता है, लेकिन वहां कौन व्यवस्था किया है, कोई न कोई करने वाला है ना। वहां कोई डॉक्टर नहीं करने वाला है, वहां कोई इंजीनियर नहीं करता है, वहां कोई न कोई करने वाला है। उसी को हम लोग गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को वामन, उन्हीं को नरसिंह, उन्हीं को अनेक नामों से जाना जाता है। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले, जो कुछ भी दुनिया में है उसको कोई न कोई बनाने वाला है। उसी को गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को परमात्मा कहा जाता है। इसलिए स्वस्वरूप, अपने बारे में जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं। अगर हम शरीर होते तो शरीर तो यही रह जाता है, रोते किसके लिए है। इसलिए मालूम पड़ता है कि केवल हम शरीर नहीं हैं, आखिर हम हैं कौन। वेद भगवान, वेद में कहा गया है हम कौन हैं, ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा। हम ईश्वर के दास हैं, ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे भी आप जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसके बारे में जानना ये वेद का वाक्य है। स्वस्वरूप, अपने बारे में जानना। केवल अपने बारे में जानने से ही काम नहीं चलेगा। हम ही हैं कि हमारे बाद भी कोई है, हमारे बाद भी एक वह है तत्व जो अपने द्वारा दुनिया को नियंत्रण करता है, जो दुनिया का नियामक नियंता है। वह कौन है, लव निमेष परिमाण जुग, वर्ष कोटि शत चंड, भजसिन रे मन राम को, कालु जासु को दंड। लव निमेष परिमाण जुग, वर्ष कोटि शत चंड, भजसिन रे मन राम को, कालु जासु को दंड। सारी दुनिया के सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी अगर वो अपने पास बुलाना चाहता है तो सुरक्षा व्यवस्था रहने के बाद भी जो अपने पास बुला लेता है वो एक अलग तत्व है, अलग तत्व है। आपने सुना होगा, हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यपु का नाम आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यपु जो है ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त किया था कि दुनिया में किसी द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो, और अंत में तो यहां तक कह दिया कि ब्रह्मा बाबा आपके सृष्टि में किसी द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान के भक्त प्रहलाद के प्रति हिरण्यकश्यपु का आक्रोश, उपद्रव, उन्मादता बढ़ते चला जा रहा था। परमात्मा बहुत मौका देते हैं हम और आपको सुधरने के लिए, लेकिन हम और आप
अगर नहीं सत्पथ पर आते हैं, अंत में परमात्मा अपने या अपने लोगों द्वारा उसको नियंत्रण करते हैं। प्रहलाद के प्रति क्या नहीं किया गया। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था, महाराज जी जीवन में हमारे इतनी संकट समस्या क्यों है? हमने कहा कभी राम का चरित्र आपने पढ़ा है, कृष्ण का चरित्र आपने पढ़ा है, जो स्वयं ब्रह्म बन करके आए इस संसार में, लेकिन जब ब्रह्म बन करके आए थे संसार के लोगों को उपदेश देना चाहे कि हे दुनिया में रहने वालों, स्वयं में ईश्वर बन करके आया, कृष्णावतार में, रामावतार में ईश्वर बन करके आया, लेकिन बचपन से हमारे जीवन में जो विषम परिस्थितियां रही, और क्या हो सकता है? ये मानवीय जीवन की पहचान है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न और किया था कि महात्मा जी अच्छे लोगों के जीवन में अधिक समस्याएं क्यों होती है? मैंने उनसे कहा कि देखिए घर में एक लायक परिवार होता है, एक नालायक परिवार होता है, एक लायक पुत्र होता है, एक नालायक होता है। लायक पुत्र समय से माता पिता सबकी आदर सम्मान करते हुए शिक्षा संस्कार में रहता है, नौकरी व्यापार करता है, सारे लोगों का स्नेह उसके प्रति होती है, सारे लोगों का स्नेह उसके प्रति होती है। एक नालायक परिवार जो होता है वो भले ही घर में रहता है लेकिन उसके प्रति रुझान नहीं होती है। तो लायक पुत्र कहीं एक दिन देर करके जग जाता है, 8 बजे जगता हुआ कहीं 10 बजे जग जाता हो, 6 बजे कहीं जगना चाहिए 10 बजे जग गया, 12 बजे तक सोए रह गया। सारे परिवार के लोग पूछते रहते हैं अरे 12 बजे क्यों जगे आप तो 6 बजे जगते थे, 12 बजे क्यों जगते हैं? सब लोग पूछता, सारा परिवार पूछता है। और वही कहीं जो घर में नालायक कोई झगड़ा करने वाला हो, विवाद करने वाला हो, चाहे रात भर दिन में सोते रहे, कोई पूछता है? लोग तो यही कहते चलो ठीक है क्योंकि घर तो शांत है। वही बात है, जान लीजिए परमात्मा के जो भक्त होते हैं उनको ताकि वो गलत मार्गों पर न भटके, हमेशा उन पर सजग और रहता है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, एक और भी चौपाई कही शायद रामायण के आप लोग पढ़े होंगे कि समर्थ के नहीं दोष गुसाई, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं नहीं, समर्थी व्यक्ति को जितना दोष होता है उतना और किसी में नहीं होता है। एक कोयला में काम करने वाला व्यक्ति, कोयलवरी में काम करने वाला व्यक्ति, पूरे शरीर में कालिख लपेटा हुआ हो, एक भी व्यक्ति रास्ता में नहीं पूछने वाला मिलता है कि कालिख कहां लग गया। लोग जानते हैं कि तो कोयलवरी में काम ही करता है, कोयला का काम ही करता है, एक भी व्यक्ति नहीं पूछने वाला मिलता है। और कोई व्यक्ति सफेद कपड़ा कहीं पहना हो और थोड़ा सा कालिख लग जाए तो सैकड़ों व्यक्ति पूछने वाले मिलते हैं ये कालिख कहां लग गया, जबकि कालिख कोयला में काम करने वाले को अधिक लगा है, एक भी व्यक्ति नहीं पूछता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा कालिख लग गया उसे पूछने वाले लोग मिल जाते हैं। ठीक वही हाल है, जो अच्छे नियम से रहने वाले हैं वहां पर परमात्मा के हमेशा और अधिक सजगता रहती है। यही कारण है कि प्रहलाद जी महाराज भक्त होने के बाद भी उनके जीवन में जितनी विषम परिस्थितियां आई और कहीं नहीं देखा जाता है। जो नालायक लोग होते हैं उनका या तो जब तक रहता है तब तक जय रहता है, अक्षय हो जाता है तो हमेशा के लिए क्षय हो जाता है। कभी सोना के आभूषण आपने देखा होगा बनाते हुए कारीगर को, आभूषण में जितनी भी चमक आती है आग पर तपाने से ही आती है। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में अगर विषम परिस्थितियां आती हो तो विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन की सजगता के लिए आ रही है। ऐसा विचार करके धीर पुरुष और वीर पुरुष को कहीं घबराना नहीं चाहिए। 5 तत्वों को जानना ही वेद है। स्वस्वरूप, सबसे पहले अपने बारे में जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर हम शरीर होते तो गंगा किनारे, नदी किनारे, सोन किनारे, समुद्र किनारे ये लाश बहते रहते हैं, कोई इसको भोजन देता है? अभी ठंडा का समय चल रहा है, कोई इसको कंबल उड़ाता है? वो तो शरीर है। केवल मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर में रहने वाला एक अलग तत्व है। उसके निकलने के बाद इस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब ये प्रश्न होता है कि हमारे बाद भी एक तत्व है, अपने बारे में सबसे पहले तो जानना। हमारे बाद भी एक नियामक और नियंता है, उस नियामक और नियंता के बारे में जानना। वो कौन है? उन्हीं को हम लोग परमात्मा कहते हैं। वो पर स्वरूप है।
जो अपने द्वारा दुनिया को नियंत्रण करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम देखेंगे तो मानेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो नियंत्रण करते रहता है। अच्छा ये बताइए, बिजली का प्रकाश चमक रहा है, ये कहां से करंट आ रहा है उसको आप देख रहे हैं। आप अपने घर घर में बिजली के तार लगाए हुए हैं, कभी करंट को आपने देखा लंबा है कि चौड़ा है कि मोटा है? अगर देखना चाहेंगे तो क्या होगा हालत? कोई व्यक्ति परीक्षा लेना चाहे कि हम देखेंगे तो मानेंगे, तो बिजली की करंट का प्रवाह, बिजली की करंट का प्रवाह जो है आपके घर में आ रहा हो, कि मैं नहीं मानता कि बिजली का करंट भी होता है, और आपने क्या तार को काट करके देखना चाहे हाथ में लेकर के आंख से, क्या होगा? पकड़ लेगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। अब उस जब पकड़ लेता है हम अचेत हो जाते हैं, तो होता है कि नहीं करंट का प्रवाह आ गया। अपने कार्य द्वारा हमने जाना कि बिजली का करंट है, बिजली का करंट है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी कोई कार्यों को नहीं दिखाने पर भी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी कारण और कार्य से भी ये पता लगाया जाता है कि कोई न कोई ये दुनिया को ये चलाने वाला है। आखिर नहीं चलाने वाला होता तो कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, मैं कुछ दिन पहले था, लगभग 10 वर्ष पहले या कि जितना हो गया होगा, हावड़ा में था, बिचाली घाट गंगा के तट पर था, कथा कह रहा था, शायद 10 था या 12 जो भी होगा, समय भूल रहे हैं। एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे कहा कि स्वामी जी, उस समय एक बहुत बड़ा होड़ मचा था कि शायद ओजोन में छेद हो गया था कि क्या उपग्रह आपस में टकरा रहा था। महाराज जब दुनिया में कोई नहीं बचेगा, कुछ लोग तो खा रहे थे, कब जीना ही नहीं तो सब कुछ खा के शौक बिता लो, और कुछ लोग भोजन लेकर के रो रहे थे, अब क्या जीने का मतलब होता है। हमसे पूछा लोगों ने कि महात्मा जी क्या है आपका विचार है? हमने कहा देखिए भाई, आपको विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा, विचारकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2 ग्रह सही आकर के आपस में टकरा रहे हैं, महाप्रलय हो जाएगा, दुनिया में कोई नहीं बचेगा। करेंगे, लेकिन मैं तो अपने धर्म शास्त्रों की बात कर रहा हूं। मैं किसी पर हमेशा मैं कहता हूं नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और किसी पर कोई कमेंट भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात निवेदन करता हूं। मैंने कहा देखिए, हमारे भागवत में लिखा हुआ है, अन्य शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अभी कल की अवतार होगा। क्या होगा? कल की अवतार होगा। अभी कल की अवतार हुआ ही नहीं तो महाप्रलय कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ठीक है, प्रलय होते रहेगा, कहीं तूफान आ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगा, कहीं समुद्र में तूफान आ जाएगा, कोई वृष्टि होगी, कहीं आपसी विवाद हो जाएगा, ये प्रलय होते रहेंगे, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं नहीं कहता हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक बात है मैं बताऊं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, आज सुबह आए थे, महाराज जी हमारे बारे में बताइए। हमने कहा हम अपने बारे में नहीं जानते, आपके बारे में क्या बताएंगे? ये तो जादूगर बताता है। ये जादूगर आपको बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, कौन सरकार कौन सरकार कौन सरकार, गांव गांव शहर शहर में घूमते रहता है। ये जादूगर का काम होता है, चमत्कार और जादूगरी विद्या करना। संत की मंगल कामना होती है, महापुरुष की मंगल कामना होती है। संत महापुरुष मंगल कामना करता है, शुभ कामना करता है। ये जादूगर जो होता है वर्तमान भूत भविष्य की बात बताता है, ये संत नहीं करता ऐसा काम। क्यों? कौन जानेगा जी? जो भगवान श्री राम पूरे दुनिया के त्रैलोक के मालिक हैं, कल उनका राज तिलक होने वाला था, अब हो क्या गया? वनवास। आज के अगर पुरोहित जी होते तो उनका घर द्वार छूट जाता, जब जजमनिका छूट जाता, पर आज के पुरोहित होते क्या स्थिति होती? और उसमें भी कौन मुहूर्त बनाने वाले थे? कुछ सामान्य विद्वान नहीं थे। 100 गोसाई जो विधिगति छेके, कौन मुहूर्त बनाए हैं? विधि में ब्रह्मा कहा जाता है, जो ब्रह्मा की लेखनी पर भी संशोधन करने का, विचार करने का अधिकार रखते हैं। ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया था, राज तिलक की तैयारी की गई, अब हो क्या गया? वनवास। हम और आप क्या भविष्य के बारे में बताएंगे जी? हम और आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप पढ़े लिखे महानुभाव हैं और पढ़े लिखे महानुभाव को कहीं भटकाओ और ऐसी चमत्कारी स्थिति में नहीं होना चाहिए। अरे भाई 100 की बात कोई पूछता है, अयो की बात कोई सत्य हो जाए तो कौन बड़ी बात है? ये तो सामान्य व्यक्ति भी 100 की बात अपने आप कहेगा तो बात सत्य हो जाएगा। लेकिन ये जो जादूगरी विद्या है,
एक बार मैं कहीं था झारखंड प्रदेश में, तो एक लोग ने कहा कि महात्मा जी महाराज जी हैं, कहीं से किशमिश काजू मंगा देते हैं, कहीं से मिठाई मंगा देते हैं, कहीं से सोना चांदी मंगा देते हैं। तब हमने कहा कि तब क्या आवश्यकता है मिठाई दुकानों की, अब उन्हीं को पकड़कर सोना मिठाई बनवा लेता, उन्हीं को पकड़ करके आभूषण बनवा लीजिए। ये चमत्कारी विद्या है। आपने जादूगर को नहीं देखा है, मदारी को आपने नहीं कभी देखा है क्या? देखे होंगे। इतना जादूगर की विद्या ये केवल दिखाने की विद्या है। कुछ भी आप करेंगे, लेकिन एक विरोधी तत्व जो होता है हमेशा आपका विरोध करेगा, उस पर भी विचार करना चाहिए। वो विरोधी तत्व कौन है? उसका नाम है ईर्ष्या, उसका नाम है द्वेष, उसका नाम है डाह। ये क्या है? हमेशा विरोधी तत्व है, हमारे भीतर हमेशा विरोध पैदा करते रहता है। और पांचवा तत्व क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? जीवन में विषम परिस्थिति आवे फिर भी अच्छे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना, हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हमारे नहीं चाहने के बाद भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब नहीं भी कामना करेंगे तो हमारा सुख हमारे पास आ जाएगा। ये विचार करके धीर पुरुष और वीर पुरुष को कभी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कोई चाहता है कि हमारे जीवन में दुख आवे, लेकिन दुख से कभी पीछा छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। तो जैसे हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है, तो हम नहीं भी चाहेंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे, हमारा उद्देश्य ठीक रहेगा, तो हमारे सुख हमारे पास आ ही जाएगा। इसके लिए कहीं प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। एक बात और मैं निवेदन करूं, आप भोजन करें, भोजन करते समय आप कामना न करें, इच्छा न करें कि हमारा भूख समाप्त हो जाए। तो क्या भूख समाप्त नहीं होगा? हो जाएगा। आप जल पिए और एक कामना न करें कि हमारा प्यास समाप्त हो जाए, तो क्या प्यास समाप्त नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से और हम कर्म करते हैं और नहीं भी कामना करेंगे तो हमारा सुख, हमारा लाभ, हमारा जय हमारे पास आ जाएगा। ऐसा विचार कर धीर पुरुष, सज्जन पुरुष होता है, कर्म करते हुए परमात्मा के प्रति रहता है कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। यही होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था इन 5 तत्वों के बारे में जानना, स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। ये 5 तत्वों के बारे में जानना। आगे प्रश्न होता है कि इन 5 तत्वों के बारे में जाना कैसे जाएगा, कैसे जाना जाएगा? इसके लिए मानव जीवन में 7 वो सूत्रों को उतारना पड़ता है। मानव जीवन में 7 सूत्र या 7 उपाय को अगर जीवन के आचरण में हम लेते हैं तो निश्चित रूप में हमें जीवन में जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा। इसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। एकमात्र मानव जीवन में प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सतपथ पर चलने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए 7 वो सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है। सूत्र किसे कहते हैं? जो हो तो छोटा लेकिन उसकी व्याख्या व्यापक हो, उसी को सूत्र कहा जाता है। तो सूत्र क्या है? 7 वो सूत्र मानव जीवन के लिए बताया गया है। वो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। यही 7 वो सूत्र बताया गया है। जीतासनो, सबसे पहले अपना आसन पवित्र होना चाहिए। आसन माने बैठकबाजी। 4 घंटा मंदिर में आप बैठे रहते हैं, 4 घंटा पूजा पाठ करते हैं, इससे आप पवित्र होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन 5 मिनट कहीं कुसंग में बैठते हैं तो आपका दिल दिमाग को भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आसन हमारा पवित्र होना चाहिए, अर्थात बैठकबाजी जो होना चाहिए ये पवित्र होना चाहिए। याद रखिए, बैठक का, आसन का इतना बड़ा महत्व होता है, इतना बड़ा महत्व होता है कि संगत के, ऐसे भी कहा जाता है कि संगत के गुण होत हैं, संगत के गुण जाए। ये संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो हमारा बैठकबाजी जो होना चाहिए ये पवित्र होना चाहिए। जीत आसनो, ये जीवन का प्रथम सूत्र है। जीत आसनो, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से
ये मानव जीवन में होना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है। जीतासनो जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना। ये मानव जीवन का दूसरा सूत्र है कि अपना थोड़ा सा लाभ लोभ के लिए दूसरे को हम नुकसान पहुंचा दें, इस पर विचार करना चाहिए। जीतासनो जीत श्वासो जीत क्रोधो। तीसरा मानव जीवन का सूत्र है क्रोध। क्रोध का मतलब क्या होता है? सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। याद रखिएगा, सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। जिस क्रोध के द्वारा दूसरे का नुकसान हो, अपना फायदा हो, एक क्रोध नरक को देने वाला है। और जिस क्रोध के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, परिवार का कहीं मंगल होता हो, वहां तो अनुशासन होना ही चाहिए। यदि खल दंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। ये बताया गया है। अगर कहीं जो अनुशासन विहीनता से जीवन जी रहा है, उस पर अगर अनुशासन नहीं किया जाएगा तो सब के सब लोग अनुशासन विहीन हो जाएंगे। वहां तो अनुशासन होना ही चाहिए। यह क्रोध होने के बाद भी ये क्रोध नहीं है। जीतासनो जीत श्वासो जीत क्रोध हो जीतेंद्रिय। और चौथा मानव जीवन का सूत्र है जीतेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को जीतना चाहिए। ये मानव जीवन का ये चौथा सूत्र बताया गया है। जीतासनो जीत श्वासो जीत क्रोध हो जीतेंद्रिय। एक बार एक किसी महानुभाव ने पूछा कि महात्मा जी, इंद्रियों को संयम कैसे किया जा सके, इंद्रियों को कैसे सत्पथ पर लगाया जा सकता है? उन्होंने शायद हमसे जानना चाहा होगा कि कह देंगे महात्मा जी को हनुमान चालीसा का पाठ की 108 बार। ठीक है, पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देवी भागवत का पाठ होना चाहिए। तीर्थ व्रत करना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए। जगदान करना चाहिए। लेकिन केवल इस करने से हमारा इंद्रिय और मन संयम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसे करने से ही हो जाता तो बहुत से ऐसे लोग हैं। एक पौराणिक कथा सुनाकर आगे मैं बढ़ूंगा। इंद्रियों को और मन को कैसे अपने आप में निरोध किया जा सकता है। एक बार एक राजा के पास एक बकरा था। बकरा तो आप समझते हो, वो बकरा नटखट स्वभाव का था। हरी हरी घासों को बकरा हमेशा चरते रहता था। बकरा दूसरा कुछ नहीं है, हमारा मन जो है यही बकरा है। हरी हरी घास माने विषय। ये मन जो है रोज नए नए विषयों में अपने आप लगता है, रोज नए नए विषयों को स्वीकार करता है, लेकिन शांति से नहीं मिलती है। राजा भी परेशान हो गया। ऐसा कोई उपाय होता, किस बकरे को हरी हरी घासों को चरा के कोई संतुष्ट कर देता तो मेरा भी काम से छुटकारा हो जाता। राजा ने घोषणा किया, जो मेरे बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके संतुष्ट कर देगा, उसको मैं आधा राज दे दूंगा। ये हम और आप यही करते हैं। अपने मन रूपी, अपने बुद्धि रूपी बकरे को संतुष्ट करने के लिए कभी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। आज जब ही व्रत समाप्त होता है तब, अभी छठ का व्रत शायद आप लोग भी जानते होंगे, करते होंगे। छठ का व्रत कुछ दिन पहले बीता। क्या करता है लोग? छठ व्रत से पहले 2 दिन पहले से लोग संयम हो जाते हैं। आज छठ के दिन तो कितना संयम रहते हैं ये हमें नहीं बताना है, करने वाले सब जानते होंगे। लेकिन छठ बीतने के बाद क्या होता है? वही पुरानी हालत, जो जिसका जैसा था उसमें लग गया, उसी में लग गया। नहीं, यही हमारी और आपकी हाल है। हम अपने इंद्रियों को संयम करने के, इंद्रियों को निरोध करने के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए क्या नहीं करते हैं। कहीं पूजा, कहीं पाठ, कहीं यज्ञ, कहीं दान, कहीं तीर्थ, कहीं व्रत, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं होती है। फिर भी मन में शांति नहीं होती है। राजा ने घोषणा किया कि जो मेरी बकरा को हरी हरी घासों को चरा करके
संतुष्ट कर देगा उसको मैं आधा राज दे दूंगा। किसको संपत्ति नहीं चाहिए? रोज नए नए लोग आते, महाराज मैं आपके बकरे को चरा करके संतुष्ट कर दूंगा, मैं आपके बकरे को चरा कर संतुष्ट कर दूंगा। बेचारे बकरे को ले जाते रस्सी धर करके और हरी हरी घासों के भूमि पर सुबह से शाम तक घासों को चराते। लेकिन राजा कहता मैं परीक्षा लूंगा। अब परीक्षा लेते समय राजा क्या करता, बकरे को निकल अपने सामने रखता और उसके सामने हरी हरी घासों को डालता और बकरा उस हरी हरी घासों को खाने लगता। हमारी हाल भी वही है। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन संयम हमारे जीवन में नहीं हो पाता है, इंद्रियों का संयम नहीं हो पाता है। और जिस व्यक्ति के पास संयम नहीं है वो व्यक्ति का जीवन अधूरा है, सब कुछ करने के बाद भी। याद रखिएगा, संयोग से एक दिन एक बार एक संत आए। उन संत ने कहा राजा मैं आपके बकरे को चरा करके संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा तुम्हारे जैसे कितने लोग आए, बरसों बीत गया मेरे बकरे को संतुष्ट करने के लिए और हरी हरी घासों को चरा करके और नहीं कर पाए। महाराज हमको मौका तो दीजिए। ठीक है ले जाओ, याद रखना। वह संत ने राजा से बकरे की रस्सी को पकड़ लिया और ले गया हरी हरी जो दूब का भूमि था वहां ले गया। उस फकीर ने, उस संत ने क्या किया, एक हाथ में बकरे की रस्सी पकड़ लिया, लंबी रस्सी थी, और एक हाथ में पतला छड़ी ले लिया। बकरा और दिनों के अनुसार लोग सुबह से शाम तक पुचकारते ललकारते और उसको खिलाते, अपने हाथों से कबार को दूध खिलाते। और सायंकाल को परीक्षा लेने जब आता राजा तो बकरा हरी हरी घास खाने लगता। लेकिन ये फकीर ने क्या किया, संत ने क्या किया, बकरा को तो ले गया हरी हरी घासों की भूमि में, ले जाकर बकरा जो ही नीचे की तरफ घास खाना चाहा, वो संत ने किया कि उसके मुख पर एक छड़ी मार दिया। और बकरा करे कि कैसा है, मैं मार रहा है। जब जब नीचे की तरफ खाने के लिए हरी हरी घासों के जाता और वो छड़ी का प्रहार कर देता। सुबह से शाम हो गया, बकरा ने एक भी दूब के घासों को अपने मुख में नहीं डाला, नहीं डाल पाया। सायंकाल का समय हुआ, संत ने कहा राजन मैंने आपके बकरे को चरा करके संतुष्ट कर दिया है, प्रसन्न, अगर परीक्षा लेना हो तो देख लीजिए। ठीक है। अब राजा ने बकरे की रस्सी अपने हाथों में ले लिया, हरी हरी घासों को भी इसके सामने रख दिया और बकरे उस फकीर को देख करके, वो घास नहीं खा रहा है, उसी को देख रहा है, उसी को देख रहा है। इसका तात्पर्य है कि संयम रूपी छड़ी का जब तक हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे इंद्रियों पर, तब तक चाहे पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, दान करे, तीर्थ करे, व्रत करे, लेकिन इससे हमारे जीवन में सादगी नहीं आएगी। इसलिए संयम को, संयम रूपी छड़ी का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यही हमारे आप द्वारा नहीं होता है। संयम नहीं है तो सब कुछ हमारा जीवन व्यर्थ है। एक और श्री रामायणम की कथा मैं सुना दूं, श्री रामायणम रामायण की कथा मैं सुना दूं। भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट करके आ गए थे। लौट कर आने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के राजा भी बन गए। अभी भगवान श्री राम का महोत्सव ही अयोध्या में मन रहा है। पूरे विश्व जो है उस महोत्सव की मंगल कामना और उसमें अपने आप लगे हुए हैं। हम सब लोग भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप अयोध्या में तो थे ही, आज भी हैं और प्रतिष्ठा होने के बाद भी रहेंगे, लेकिन पूरे विश्व आपके द्वारा मंगल को प्राप्त हो। ये भगवान श्री राम से हम लोग इस प्रतिष्ठा महामहोत्सव के शुभ अवसर जो आने वाला है, ऐसी मंगल कामना भगवान श्री राम से हम लोग करेंगे तो पूरे विश्व का मंगल आपके द्वारा हो। भगवान श्री राम उस समय लीला करने के लिए अयोध्या में जब लंकापुरी से विजय प्राप्त करके आए थे, राजा भी बन गए थे। लक्ष्मण जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, पहरा देने वाले, बाजू समझे सब कुछ है। भरत जी भी, शत्रुघ्न जी भी, हनुमान जी भी अपने आनंद में है। भगवान ने सबको बारी बारी से विदा किया। विभीषण जी को विदा किया। विभीषण जी तो जाना ही नहीं चाहते थे, आपने कथा सुना होगा। विभीषण जी जाना ही नहीं चाहते थे अयोध्या से। अंत में भगवान ने कहा कैसे जाएंगे आप, कि प्रभु जाएंगे तब जब आप ही साथ में चलेंगे तब। भगवान ने कहा हमारे पर बहुत बड़ा भार है और दूसरा कुछ वचन हमसे लीजिए।
तब विभीषण ने कहा आपका प्रिय जो हो वही हमें दान दे दीजिए। वही रंगनाथ भगवान जो सूर्यवंशियों के रघुवंशियों के परंपरा से आराध्य थे, वही रंगनाथ भगवान को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। वही रंगनाथ भगवान को जो हम लोग अभी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान है उनका उत्सव चल रहा है। अभी दक्षिण भारत में जो श्रीरंगम जो है और श्री विल्लपुतूर जो है वही रंगनाथ भगवान का उत्सव महोत्सव और गोदा अंडाल का उत्सव महोत्सव चल रहा है। रंगनाथ भगवान वही कावेरी नदी के तट पर लेकर विभीषण जी जा रहे थे। इधर कावेरी नदी जब पहले अपना आप स्त्री रूप में थी, प्रार्थना किया था प्रभु हमारे जब मैं जल रूप होऊंगा तो हमारे किनारे पर आप निवास करेंगे। भगवान को ही याद आया, विभीषण जी लेकर के जा रहे थे रंगनाथ भगवान को। रंगनाथ कावेरी नदी के तट से हटे ही नहीं। विभीषण जी रोने लगे, दुविधा में दोनों गए मिले न माया राम। इधर राम भी छूट गए, ये रंगनाथ कदम जाइए नहीं करेंगे। वही रंगनाथ है जो कि मानस के चौपाई जो पढ़ने वाले लोग हैं हमेशा कहते हैं बार बार बर मांग हूं हर सुदेव श्री रंग अपद सरोज अन पायनी अभक्ति सदा सत्संग। वही रंगनाथ भगवान है, नहीं आए। अंत में रंगनाथ भगवान ने विभीषण से कहा मैं यही श्रीलंकापुरी को देखते रहूंगा। अतः वही रंगनाथ भगवान का आज भी मंदिर का द्वार जो है वो दक्षिण की तरफ है, वो दक्षिण की तरफ है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, सबको विदा कर रहे थे, सुग्रीव जी को विदा किए, हनुमान जी भी जाना नहीं चाहते थे, हनुमान जी को भी विदा किए। हनुमान जी जाकर भगवान की साधना आराधना में रहे। एक दिन शत्रुघ्न जी आए और शत्रुघ्न जी आकर के भैया मैं आपसे राजनीति की बात सीखना चाहता हूँ, धर्मनीति की बात सीखना चाहता हूँ, कूटनीति की बात सीखना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा सुनो लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें राजनीति धर्मनीति कूटनीति समाजनीति की बात सिखा दूंगा, लेकिन इससे सबसे बड़े धर्मनीति राजनीति कूटनीति समाजनीति की उद्भट विद्वान हनुमान हैं, उनसे जाकर के तुम सीख लो। भाई भगवान श्री राम की आज्ञा शत्रुघ्न जी को जाना पड़ा। शत्रुघ्न जी जब गए तो हनुमान जी महाराज उसमें उपदेश दे रहे थे। संत महात्मा सब लोग उपदेश उनके सुन रहे थे, हनुमान जी उपदेश दे रहे थे। अचानक शत्रुघ्न जी को आते देख करके हनुमान जी महाराज ने पहले तो बड़े जोरों से आवाज लगाई, और जो आवाज लगाई कुछ लोगों का ध्यान चिंतन इधर उधर था, अचानक हनुमान जी की तरफ हो गया। और हनुमान जी की तरफ जब होया तो शत्रुघ्न जी की तरफ इशारा करके उन्होंने, और शत्रुघ्न इशारा करके उनको सबसे पहले जीभ दिखा दिया। अब तो शत्रुघ्न नाराज, अरे ये हमको बांदर जीभ दिखा रहे, आज किसी को जीभ दिखाने का मतलब हमको अपमान कर रहा है। और जीभ दिखाने के साथ साथ पेशाब इंद्री को भी दिखा दिए। अब तो शत्रुघ्न जी उतावले में होकर के, आज अगर हमारे भैया राम का सहयोग नहीं किया होता, लक्ष्मण के लिए कहीं कल्याण कारक नहीं हुआ होता, आज इस हनुमान के आते ही मर जाता या तो मैं मर जाता। लौट करके आ गए, काहे कब सत्संग सुनने जाए, काहे के सुनने जाए। शत्रु जी लौट करके आ गए भगवान श्री राम के पास। भगवान श्री राम ने कहा शत्रु देखा ना हनुमान कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा उपदेशक है, कितना बड़ा राजतज्ञ है। शत्रु ने कहा प्रभु आपके यहाँ जो सबसे बड़ा उदंड हो, अनुशासन विहीन हो, वही संत होता है क्या? है? अरे ऐसा तत्व में बात मत करो। क्या कहता है? हाँ प्रभु, या तो वो हनुमान होता या तो मैं होता, याद रखिएगा। लेकिन मैंने जाना, सीता का पता लगाया, लक्ष्मण की रक्षा किया, अतः मैंने छोड़ दिया, अन्यथा वो होता या तो मैं होता। भगवान की बात क्या है बताओ। शत्रु इतना नाराज क्यों हो हनुमान पर, क्यों नाराज हो? वही शत्रुघ्न जी महाराज ने कहा आपने विदा किया, हनुमान के पास में गया, पहले तो हमको आदर सत्कार से बैठा के बड़े जोरों से आवाज लगाया। सारे लोगों का ध्यान जब उस हनुमान की तरफ हुआ तब क्या हमारे तरफ जीभ निकाल करके हमको दिखाने लगे और पेशाब इंद्री की तरफ हमें इशारा किए। बताइए ये कौन सा उपदेश है, ये इतना बड़ा अपमान। भगवान श्री राम हंसने लगे, शत्रुघ्न इसी के लिए तुम्हें वहां विदा किया था। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके तो शत्रुघ्न हो गए हैं,
लेकिन इंद्रियों का शत्रु आप नहीं बने हुए हैं। ये हनुमान आपको बताना चाहे कि बड़े आदमी हैं, आपके पास समय नहीं होगा, तो जो व्यक्ति अपने जीव और पेशाब इंद्री इन दोनों पर संयम है, मान वही दुनिया का शत्रुघ्न है। इतने उपदेश देना चाहे, आज यही हमारा बिगड़ा हुआ है, यही बिगड़ा हुआ है। उसको कहते हैं महात्मा जी हम पूजा पाठ जगदान सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी पार्टी में क्लब में जाते हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बताइए, ये नहीं वो नास्तिक हैं, हो जाता है। ये मुख बिगड़ा हुआ है, ये जीव बिगड़ा हुआ, और एक मार्ग भटकाव बिगड़ा हुआ है। ये दो चीजों पर जिसने संयम कर लिया, मानो वो व्यक्ति ने इस दुनिया में जीते जी अपने को अमरत्व को प्राप्त कर लिया। यही तो सूत्र है, यही मानव धर्म है। मानव धर्म में किसी कर्मों को हम खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करें, इसको त्याग नहीं बताया गया है। संयम ही हमारे जीवन की संपत्ति है, संयम ही हमारे जीवन की पूंजी है, सदाचार ही हमारे जीवन का धरोहर है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सदाचार को स्वीकार कर लिया, संयम को स्वीकार कर लिया, सादगी को स्वीकार कर लिया, सौहार्द को स्वीकार कर लिया, परोपकार को स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए हमें इस पावन प्रसंगों द्वारा यह संदेश प्राप्त होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 7 वो सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। वो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रिय भी संयम होना चाहिए। इंद्रिय जिसका संयम नहीं है, मैं एक बात और निवेदन करूं समय के अंतराल में ही, रावण के पास क्या नहीं था ये बता दीजिए आप। लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, बस इतना ही आप जान लीजिए, क्या नहीं था। धन की जहां तक बात करेंगे, धन तो इतना था कि 2-4-10 भर कहीं सोना चांदी का आभूषण आप अपने लगाते हैं, और कहीं समाज में सभा सोसाइटी में जाते हैं तो कुर्ता के बटन खोल कर दिखाते हैं कि धनी आदमी है। देखेंगे अपने आप में, दिखाते चलते हैं कि धनी आदमी है। 10 भर सोना हो गया तो पूरा जीवन एड़ी से चोटी करके खून पसीना एक करके कमा करके आपने 10 भर का आभूषण पहन लिया तो बटन खोल कर दिखाते हैं कि हम धनी आदमी है। और उस लंकापुरी जो है पूरे स्वर्णमय पुरी थी, दीवार से लेकर के, मकान से लेकर के, छत से लेकर के, केवाड़ी से लेकर के सब जो है सोना से ही मढ़ा गया था। कितना बड़ा धन था। काहे का अहंकार करते हैं, क्यों अहंकार करते हैं? इसलिए धन में कमी नहीं था। जहां तक बल की बात करें तो बल तो इतना था, महाभारत संग्राम में जितना लोग मारे गए वीर, उतना तो रावण के यहां दरबारी लोग थे। इतना बड़ा था। महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुआ था महाभारत संग्राम में। याद रखिएगा, 18 अक्षौहिणी सेना थी। उन 18 अक्षौहिणी सेना में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुए थे और 10,000 लोग लापता हो गए थे। आज तो पूरे भारत की जनसंख्या ही इतनी नहीं है। अभी भारत की पूरी जनसंख्या सरकारी डाटा के अनुसार 1 अरब 35 करोड़ लगभग है, लेकिन ऐसे सार्वजनिक रूप में किया जाए तो 1.5 अरब पहुंच चुका है। 1.5 अरब पहुंच चुका है, लेकिन सरकारी डाटा जो है, आंकड़ा जो है, उस अनुसार 1 अरब 35-40 के भीतर ही हम लोग हैं। लेकिन उसमें समझिए महाभारत संग्राम में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। ऐसा नरसंहार किसी एक संग्राम में अभी तक इतिहास नहीं गवाह है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार लोग मारे गए थे और 10,000 लोग लापता हो गए। मात्र 10 ही लोग बचे थे महाभारत संग्राम में। 5 पांडव लोग बचे थे। कृष्ण भगवान 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर कृतवर्मा, 8वें नंबर पर सात्यकी और 9वें नंबर पर कृपाचार्य, 10वें नंबर पर अश्वत्थामा। यही मात्र 10 वो लोग बचे थे महाभारत संग्राम में, और बाकी महाभारत संग्राम में सम्मिलित होने वाले सभी लोग मारे गए थे। अब समझिए, जितना महाभारत संग्राम में लोग मारे गए, उतना रावण के यहाँ दरबारी काम करने वाले लोग थे। कितना बड़ा बल, कितना बड़ी जनसंख्या। और जहां तक ये बात करें, आज छोटी सी सर्दी खांसी बुखार हो जाती है
तो हम लोग घबरा जाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए कितना भी पैसा लगे लेकिन बचा लीजिएगा। जमराज भी रावण के आदेश और उसके पुत्र मेघनाथ के आदेश के लिए अपने आप में भयभीत रहते थे। जैसा आदेश होता था वैसे ही अपने आप में जमराज काम करते थे। और समझिए कितना बड़ा प्रभाव स्वभाव था। धन कमी था नहीं, बल कमी था नहीं। जहां तक पद की बात है तो देवलोक के देवराज इंद्र जो है वो रावण के यहां झाड़ू देने का काम करते थे। कोषाध्यक्ष जो कुबेर जी थे वो रसोईया का काम करते थे, कोई पानी भरने का काम करता था। अब कितना बड़ा उसका अपने आप में वर्चस्व था, पत्ता समझ लीजिएगा। धन कमी था नहीं, बल कमी नहीं था और पद कमी नहीं था। जहां तक वैभव ऐश्वर्य की बात करेंगे, इतना बड़ा वैभव ऐश्वर्य था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के परदादा को मारा था रावण। आप जानिए भगवान श्री राम के परदादा को भी मारा था। आपको नाम उनका सुनेंगे, राजा अनरण। राजा अनरण की आयोजन में जाकर के, जग में जाकर वही मार डाला। इतना बड़ा प्रभावशाली था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन एक ही चीज का अभाव था। क्या चीज? नैतिकता का अभाव था, संस्कार का अभाव था, संस्कृति का अभाव था, मर्यादा का अभाव था। जहां तक कुल खानदान की बात करें तो कुल खानदान इतना बड़ा था कि क्या किसी का कोई कुल खानदान हो सकता है? आप जानते होंगे कि हमें इशारा करना है। सब कुछ उसके पास था। जहां तक पढ़ने लिखने की बात है, इतना पढ़ा लिखा रावण था, उस समय कोई नहीं था। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा मानव दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन किसी की व्यक्तित्व पर कभी कुठाराघात नहीं करता है, किसी के व्यक्तित्व पर उंगली नहीं उठाता है। चाहे वह एक अपराधी भी क्यों न हो, उसमें भी अगर कोई व्यक्तित्व होता है उसको उजागर करता है। ये हमारा वैदिक धर्म है, ये हमारा मानव धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। आप कुछ ऐसा कहीं हुआ है? जी हाँ, ये रावण द्वारा। आपने कभी पूजा पाठ करते होंगे, शंकर जी के मंदिर में गए होंगे। ये शिव तांडव किसका बनाया हुआ है? जो बड़े बड़े आप या तो उज्जैन में महाकाल के यहाँ जाते हैं या शंकर जी कभी जाते होंगे, और शिव तांडव जो स्तुति होती है ये किसका बनाया हुआ है? लंकेश रावण का बनाया हुआ है। सब लोग आज भी हम लोग सब संत महात्मा सब स्तुति करते हैं। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन जो है किसी की व्यक्तित्व पर कहीं उंगली नहीं उठाता है। हाँ, उसमें कहीं अगर कि सिग्नेचर और सिग्नेचर ये दोनों में कहीं गिरावट है, उस पर तो अंकुश लगाता है। रावण की विद्वता जो कि कोई उसमें नहीं था, जो आज शिव तांडव उसका अपने आप में गवाह है। बड़े बड़े विद्वान लोग जिस तरह से शिव तांडव का पाठ करते हैं कि उज्जैन में आप जाइए ना, काशी विश्वनाथ में कभी जाते होंगे, कितना सुंदर शिव तांडव का पाठ होता है। ये रावण द्वारा रचना किया गया है। कितना बड़ा विद्वान था ये आप निर्णय कर सकते हैं। सब कुछ उसके पास था, एकमात्र उसके पास नैतिकता नहीं था, नीति नहीं था, संस्कार नहीं था, संस्कृति नहीं था, सभ्यता नहीं था। परिणाम क्या हुआ? सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए आज कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। नैतिकता का अभाव हो गया है, संस्कार का अभाव हो गया है। यही कारण है कि जीवन में साधन तो है, संसाधन तो है, सुविधा तो है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि हमारी नैतिकता का अभाव हो गया है। इसलिए जीवन में जितने ऊंचाई पर आपका साधन बढ़े, संसाधन बढ़े, उतने ही ऊंचाई पर आपकी नैतिकता, आपका संस्कार, आपकी संस्कृति होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म, कदाचार, अत्याचार, पापाचार, बेविचार, कुकर्म द्वारा अगर हम कुछ समय के लिए हम बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक वो चलता नहीं है। याद रखिएगा, कुछ दिनों तक चलेगा लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। चलेगा कुछ दिनों तक लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम
त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म, कदाचार, अत्याचार, पापाचार, बेभिचार, कुकर्म इत्यादि द्वारा जीवन जिया जाता है, वहां घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में 3 चीज का विकास होता है। चाहे घर ही क्यों न हो, चाहे परिवार ही क्यों न हो। त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम। दुर्भिक्ष का मतलब एक बार सुखार तो होता ही है। कितना भी धन संपत्ति हम कमा लें, लेकिन घर में संतोष नहीं रहेगा, घर में समन्वय नहीं रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगी। ऐसा अगर घर परिवार में हो रहा हो तो कहीं न कहीं हमारे कमाने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ है। इस पर विचार करना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम। दूसरा मरण। पहले के जमाने में कहीं एक कैंसर रोग नाम सुन लिया जाता जिला में तो आदमी अवाक हो जाता, आश्चर्य हो जाता। आज तो ऐसा कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं रह गया है जहां की 1-2 कैंसर के रोगी नहीं है। यदि किंचित कहीं राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, गांव में बार बार कहीं रोग देखा जाता हो, मृत्यु देखा जाती, किस समय से कोई मरे। ये तो मरने के लिए हम आए ही हैं। ये दुनिया जो है ये तो अपने आप में यहाँ मरने के लिए हम आए हैं। लेकिन जिसको मरना चाहिए वो व्यक्ति खाट पर पड़ा हुआ है, और जिसको रहकर होनहार होकर के समाज राष्ट्र का मंगल करना चाहिए, ऐसा कहीं गांव से, परिवार से, समाज से वह चला जा रहा हो तो कहीं न कहीं परिवार में, राष्ट्र में, समाज में कहीं न कहीं उपद्रव हो रहा है। ये प्रमाण है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम। अकाल मृत्यु जिसको आप कहते हैं, अनेक प्रकार की घटनाओं द्वारा जो मृत्यु होता हो, ऐसा बार बार हो रहा हो राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, गांव में, तो कहीं न कहीं वहां जो है ये गांव परिवार के लोगों द्वारा या राष्ट्र समाज द्वारा कहीं अपने स्वरूप से भटकने का ये उदाहरण है। त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। और भय, बार बार सबको भय है। बेटा को बाप से भय है, बाप को बेटा से भय है। बेटा ये सोच रहा है हो सकता है पिताजी कहीं दो है तो हमको कहीं समय से हमारा अधिकार देंगे कि नहीं देंगे, और बाप ये सोच रहा है हो सकता है बेटा बुढ़ापा पर सेवा करेगा कि नहीं करेगा। पति पत्नी से भय है और पत्नी को पति से भय है। पत्नी सोच रही हो सकता है कहीं ये हमको कहीं छोड़ मत दे, और पति सोचता है हमारे पर किस आरोप मत हो जा। सबको भय है। रोगी और डॉक्टर से भय हो गया है कलयुग में। रोगी सोचता है कि न जाने डॉक्टर साहब कितना हमारे पर बोझ लाद देंगे, और डॉक्टर साहब शुद्ध हो से दवाई कराने के बाद कहीं हमारा उचित, हमारा जो चाहना वो देगा कि नहीं देगा। राजा को प्रजा से भय है, प्रजा को राजा से भय है। राजा सोचता है कि प्रजा हमें अगले बार रहने देगी कि नहीं रहने देगी, और प्रजा सोचता है कि राजा आने के बाद न जाने कौन सा कानून बना देगा। ऐसा अगर राष्ट्र में, समाज में हो रहा हो तो कहीं न कहीं हमारे खाने का, पीने का, रहने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, चालने का ये बिगड़ा हुआ तरीका है। ये शास्त्रीय बात बताई गई है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अनिति, अन्याय, अधर्म से जीवन जिया जाता है वहां पर दुर्भिक्ष होता है। मन सब कुछ रहने के बाद भी परिवार में, समाज में शांति नहीं होता है, भय होता है, और बार बार मृत्यु का भय बना रहता है। ये ऐसा होता है। अतः मानव जीवन में हमारा संग और इंद्रिया संयम होना चाहिए। तो 7 सूत्र बताया गया है। वो 7 सूत्र कौन है? जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो और जित व्यवहारो। आहार भी शुद्ध होना चाहिए। आहार भी शुद्ध होना चाहिए। आहार का बहुत बड़ा महत्व है। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, पातंजल योग दर्शन। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। हमारा आहार अगर पवित्र नहीं है तो सारी तैयारी हमारी अधूरी है। इसलिए बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
हमारे जीवन में पूरी आदत है, इनको हमने सुधार कर लिया। हर पल और हर क्षण जो है, हर व्यवहार ही हमारा वह पूजा हो जाता है, पाठ हो जाता है, धर्म हो जाता है। अतः हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए। जित आहारो, जित व्यवहारो, और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। जित संगो, और संग भी हमारा पवित्र होना चाहिए। ये 7 गो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो हम गृहस्थ आश्रय में रह करके, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपने जीवन को मंगल कर सकते हैं। यही हमारे व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, जो मैं आपके सामने निवेदन किया। तो शेष चर्चा मैं अगले दिन करूंगा कि मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है। एक कथा अगर न होती, ये धर्म नहीं होता, आके हम अपने स्वरूप को कैसे जानते। जिन जिन लोगों ने कथा को त्याग किया, जिन जिन धर्म को लोगों ने त्याग किया, आज उनके पास साधन तो हो गया है, संसाधन तो हो गया है, सुविधा तो हो गई है, लेकिन जीवन में संस्कार और संस्कृति और शांति का अभाव रहा है। रात दिन अपने आप में जीवन अस्मरण में जीवन जी रहे हैं। अतः जीवन में कथा होनी चाहिए कि कथा ही हमारे जीवन का एक ऐसी औषधि है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में दैवी और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को शांत करने के लिए सहजता से अपने आप कारगर होते हैं। अतः जीवन में कथा होनी चाहिए। बस इसी के साथ हमारी विराम, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो वजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादगिरजायत। श्रीश्रुते लक्ष्मी शवन्या भवरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्। ईश्वर निघाणा मोमयी घाण, सर्वलोकम मयी घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।